पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने किसी दोषी को नाइट्रोजन गैस से दम घोंटकर सजाए मौत दी है। इस दोषी को पहले ऐसे स्ट्रेचर पे बांधा गया, फिर उसके ऊपर ऐसा नाइट्रोजन गैस का मास्क लगाया गया, उसके बाद उसकी मौत हो गई। और मैं बता दूं कि यूनाइटेड नेशंस उसने इस तरीके की सजा का विरोध किया है। उनका कहना है कि ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है। कुछ तो दावे ऐसे किए जाते हैं कि तड़प तड़प कर मौत होती है और कुछ दावों के हिसाब से एकदम शांति से मौत होती है। और मैं आपको बता दूं, ये जो दोषी है उसने चर्च के एक पादरी की पत्नी की हत्या की थी और उसकी सुपारी भी चर्च के पादरी ने ही दी थी। तो रिमझिम के 5 पॉइंट्स में देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार दोषी को तड़पाकर नाइट्रोजन गैस से क्यों दी मौत। सबसे पहला पॉइंट है कैसे दी गई नाइट्रोजन गैस से सजाए मौत। दूसरा, इस दोषी ने क्या कांड किया था। तीसरा, अमेरिका में ऐसी दुर्लभ सजा क्यों दी गई। चौथा, यूएन ने इस सजा का क्यों विरोध किया है। पांचवा, बाकी देशों में कैसी कैसी क्रूर सजा मिलती है। सबसे पहले आप यही जान लीजिए आखिर कैसे और क्यों पहली बार नाइट्रोजन गैस से दम घोंटकर सुप्रीम कोर्ट ने सजाए मौत दी है और किस तरीके से उस दोषी को मौत के घाट उतारा गया। अमेरिका के अल्बामा राज्य में एक शख्स केनेथ स्मिथ को नाइट्रोजन गैस से मौत की सजा दी गई। अल्बामा के जेल अधिकारियों के मुताबिक सबसे पहले स्मिथ को एक चेंबर में ले जाकर स्ट्रेचर पर बांधा गया। उसके मुंह पर एक इंडस्ट्रियल मास्क पहनाया गया। इसमें नाइट्रोजन गैस छोड़ी गई। इसे सूंघते ही ये गैस पूरे शरीर में फैल गई और शरीर के सारे हिस्सों ने काम करना बंद कर दिया। इससे स्मिथ की मौत हो गई। मास्क पहनाकर नाइट्रोजन गैस सूंघाने से उल्टी भी हो सकती है। इससे मौत की सजा देने की प्रक्रिया बाधित हो सकती है। स्मिथ के वकील ने भी ये दलील दी थी। इससे बचने के लिए जेल अधिकारियों ने स्मिथ को सुबह 10 बजे के बाद कुछ भी खाने को नहीं दिया। नाइट्रोजन गैस सूंघाकर मौत की सजा देना मुंह को प्लास्टिक से ढककर जान लेने जैसा है। फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें नाइट्रोजन की बजाय कार्बन डाइऑक्साइड से मौत होती है। और दूसरा देख लीजिए कि ये जो दोषी है उसने ऐसा कौन सा कांड किया था जिसके लिए इसको ऐसे तड़पा तड़पा कर मारा गया। 58 साल का स्मिथ उन दो लोगों में से एक था जिस पर 18 मार्च 1988 को एलिजाबेथ सेनेट नाम की एक महिला को मारने का दोषी पाया गया था। एलिजाबेथ का पति चार्ल्स सेनेट सीनियर एक चर्च में पादरी था। वो एलिजाबेथ की मौत के बाद इंश्योरेंस का पैसा हड़पना चाहता था। अपनी पत्नी की हत्या के लिए पादरी चार्ल्स ने स्मिथ और जॉन फॉरेस्ट पार्कर को $1000 दिए थे। पार्कर को दोषी पाए जाने के बाद 2010 में जहरीला इंजेक्शन देकर मौत की सजा दे दी गई थी। स्मिथ ने दावा किया था कि वो उस जगह मौजूद जरूर था जहां हत्या हुई, लेकिन उसका हत्या से कोई हाथ नहीं था। हालांकि 1996 में उसे सजाए मौत सुना दी गई थी। तीसरा है कि अमेरिका में ऐसी दुर्लभ सजा क्यों दी गई। और मैं आपको बता दूं, इस दोषी को पहले जहरीला इंजेक्शन लगाया गया था, लेकिन उसकी नस ही नहीं मिली तो उसकी मौत नहीं हुई। और उसके बाद इसको वापस से अभी हाल ही में नाइट्रोजन गैस से सजाए मौत दी गई। अमेरिका में 1980 के दशक से जहरीला इंजेक्शन देकर सजाए मौत दी जा रही है। इससे हार्ट काम करना बंद कर देता है। हालांकि कई राज्यों में इस तरीके की एक समस्या देखी जा रही है। दोषियों को इंजेक्शन देने वाले लोगों को उनकी नसें ही नहीं मिलती हैं। ऐसा ही स्मिथ के केस में भी हुआ था। अमेरिका में बिजली का करंट देकर भी सजाए मौत सुनाई जाती है। चौथा देख लीजिए आखिर यूनाइटेड नेशंस ने इस सजा का क्यों विरोध किया है। और इसमें एक और सवाल उठता है कि अगर रोज हम 78% नाइट्रोजन इनहेल करते हैं तो हमारी मौत क्यों नहीं होती है। इसके पीछे भी एक साइंस है। नाइट्रोजन गैस से मौत की सजा देने का संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन समेत कई संस्थाएं विरोध कर रही है। यह अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार कानून के तहत यातना, क्रूरता और अमानवीय हो सकती है। मौत देने का ये तरीका सहज नहीं हो सकता है। ये क्रूरतम तरीका है। जब गैस दी जा रही होगी ये लीक हो सकती है। दूसरे लोग भी इसकी चपेट में आ सकते हैं। अगर नाइट्रोजन पाइप से गैस लीक हुई या फिर मास्क से रीस गई तो पूरे कमरे में नाइट्रोजन फैल सकती है। नाइट्रोजन के संपर्क में आने से मौत हो सकती है। जब हम सांस लेते हैं तो हमारे शरीर में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड बाकी अन्य गैस खींचते हैं। 78% नाइट्रोजन सांस के द्वारा लेने के बाद भी हमारी मौत इसलिए नहीं होती क्योंकि नाइट्रोजन किसी के साथ कोई क्रिया नहीं करती है। नाइट्रोजन बिना कुछ किए ही हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है। इस कारण से हमारी मौत नहीं होती। लेकिन अब शुद्ध रूप से नाइट्रोजन गैस दी जाएगी तो दम घुटने से मौत हो सकती है।
पांचवा भी जान लेना चाहिए कि बाकी के देशों में जब ऐसी सजाए मौत सुनाई जाती हैं तो कौन कौन से दुर्लभ और क्रूर क्रियाएं की जाती हैं दोषी को सजाए मौत देने के लिए। सऊदी अरब में सिर काटकर, सूली चढ़ाकर और गोली मारकर मौत की सजा दी जाती है। फिलीपींस और चीन में जहरीला इंजेक्शन देकर और गोली मारकर मौत की सजा दी जाती है। अफगानिस्तान और सूडान जैसे देशों में सबके सामने पथराव करवाकर मौत की सजा सुनाई जाती है और बाकी के देशों में और भारत में भी फांसी देकर मौत की सजा दी जाती है। इस शो के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे नाइट्रोजन गैस से दम घोटकर इस दोषी को पहली बार सजाए मौत सुनाई गई है और इसकी टाइमलाइन से ये भी पता चल गया होगा कि ये केस कितना पुराना था। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और क्या ऐसी सजा देना सही है या गलत, आप अपने विचार मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। मैं हूं रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी। आप न्यूज़ 24 और रिमझिम के 5 पॉइंट्स देखते रहिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।